बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी क्लास का आगाज इस दुआ के साथ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए। ठीक है बेटा, आज मैं आपको इस्लामियात में सबक 2 पढ़ा रही हूँ। इस्लामियात का दूसरा सबक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। अच्छा जी, उससे पहले यही वाली किताब देखें आपकी, है ना? तो जब आप लेसन सुने ना तो अपने साथ अपनी किताब भी रखिएगा, सही है? अच्छा जी, लेसन का हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये बताइए कि हम मुसलमान जब कोई काम शुरू करते हैं तो क्या पढ़ते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तर्जुमा होता है इसका? इसका तर्जुमा होता है कि मैं शुरू करता हूँ या करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है, मेहरबान है ना? और इसको इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। आपको पता है ना, नमाज में तो उसके बाद तस्मिया पढ़ी जाती है। और जब मुसलमान तस्मिया पढ़ता है तो क्या होता है कि अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डाल देते हैं। अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बात मानी, मेरे कहने पर अमल किया, और फिर उसकी मदद करते हैं। और जो कुरान मजीद है, जो हमारी बेहतरीन किताब है ना, उस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही हुक्म फरमाया है, क्या कि हम हर काम में क्या पढ़ें? तस्मिया। ठीक है बेटा, तो क्या लेसन पढ़ा रही हूँ मैं आपको? तस्मिया, जो कि आपकी किताब में सफा नंबर 24 पर मौजूद है। कुरान हमें हुक्म देता है कि हम हर काम शुरू करें, अच्छा काम, तो हम क्या पढ़ें? तस्मिया पढ़ें। इससे क्या होगा कि अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। और जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं, हम अपने नबी की तालीमात को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपना हर काम तस्मिया से शुरू किया है। ठीक है, तो जब हम तस्मिया पढ़ते हैं ना अपने हर काम से पहले, तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि हम अपने प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, है ना? और हम अच्छे मुसलमान भी बन रहे हैं, सही है? तो क्या करेंगे आप? अपने हर अच्छे काम की इब्तिदा तस्मिया से करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कहाँ पढ़े और कहाँ नहीं पढ़े। ठीक है बेटा, इसका मैं एक आसान तरीका आपको बता रही हूँ। मैं आपकी पूरी रूटीन को जो दिन भर की है ना, वो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, सही है? ये जी आपको पढ़ना है तस्मिया। अब कब पढ़ना है? आप सुबह उठे, आपने तस्मिया पढ़ लिया, फिर आपने सुबह क्या किया? नाश्ता किया या खाना खाया, यानी आपने नाश्ते से पहले और खाना खाने से पहले आपने क्या पढ़नी है? तस्मिया पढ़ना है आपको। और आप खाते भी हैं और पीते भी हैं, तो आप पानी पीने से पहले भी पढ़ लें, और दूध पी रहे हैं तो दूध से पहले पढ़ लें, दूध पीने से। और अगर आप कोई जूस वगैरह पी रहे हैं तो उसमें भी, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आप जल्दी जल्दी तैयार हुए और आपने सवारी का मतलब कि आप अब्बू के साथ, अपने बाबा के साथ बाइक पे आए, स्कूल वैन पे आए, या बाय वॉक यानी कि पैदल आए, तो आपने क्या पढ़ लिया? जी सही, तस्मिया। अब आप कहाँ आ गए? स्कूल में अब आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। अब जब स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने पढ़ने से पहले तस्मिया पढ़ लिया, तो क्या होगा कि बेटा जो लेसन आपको टीचर दे रही है ना, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपकी लिखाई भी बहुत अच्छी आएगी। और जो बच्चे नहीं पढ़ते ना, तो उनकी लिखाई भी गंदी आती है और वो उनको लेसन सही से समझ में भी नहीं आता है, और फिर उनको टीचर से डांट भी पड़ती है। होता है ना ऐसा? तो क्या पढ़ेंगे आप? जी। अब आप स्कूल से घर चले गए,
और आपने अपना होमवर्क शुरू किया, यानी कि घर का काम जो आपको स्कूल की तरफ से मिला था। ठीक है, अब आप काम करने बैठे, क्या पढ़ लिया आपने? जी शाबाश, ये होते हैं अच्छे बच्चे। अब जब आपने घर का काम कर लिया, अब वो आ गए आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप या आप नमाज पढ़ रहे हैं, या आप अपना क्या पढ़ रहे हैं? कायदा पढ़ रहे हैं। अब हर बच्चा तो कुरान नहीं पढ़ रहा है ना, आप छोटे हैं, आपने अपने कायदा से स्टार्ट किया होगा। तो उससे पहले आप क्या करेंगे? उससे पहले आप वुजू कर रहे हैं, और वुजू से पहले अगर आप क्या पढ़ेंगे? वुजू से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि तस्मिया। ठीक है जी, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब उसके बाद आप शाम में क्या हुआ, कहाँ गए? ये थोड़ी भूलते हैं आप लोग, खेलने। अब आप शाम में खेलने गए, चाहे आप बाहर गए हो या घर के अंदर, है ना, किसी भी तरह का जो आपने गेम खेलना हो आप वो खेल रहे हैं, तो क्या पढ़ लिया आपने? तस्मिया पढ़ लिया। अब क्या होगा इससे? जब आप तस्मिया पढ़ लेंगे ना, तो खेल के दौरान ऐसा भी तो होता है ना, बच्चों को चोट लग जाती है, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? आपको इससे बचा लेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप रात में कहाँ गए? सोने, है ना। जब आप रात को अपने बिस्तर पर सोने गए, तो आपको फौरन याद आया कि मिस ने बताया था तस्मिया पढ़ना है, तो आपने क्या किया? तस्मिया पढ़ लिया। अब इससे क्या हुआ? जब आपने तस्मिया पढ़ लिया तो क्या हुआ? शैतान आपके बिस्तर से भाग गया, है ना, और आप बहुत पुरसुकून नींद सो गए, और आपने अच्छे अच्छे ख्वाब भी देखे। लेकिन जो बच्चे तस्मिया नहीं पढ़ते तो क्या होता है? वो ख्वाब में डर जाते हैं। देखा है ना, होता है ना, जब आप किसी दिन तस्मिया नहीं पढ़ते तो ऐसा होता है, आप ख्वाब में डर जाते हैं या चौंक जाते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि आपने तस्मिया नहीं पढ़ा और शैतान आपके पास मौजूद था। तो सोने से पहले आपने क्या पढ़ा? तस्मिया। ठीक है बेटा, आपको ये सारी बात समझ में आ गई? मैं एक बार मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कुरान पाक में, नबी की तालीमात या नबी की सुन्नत पर जब हम अमल करते हैं तो तस्मिया पढ़ते हैं। अपने हर अच्छे काम की इब्तिदा किससे करते हैं? तस्मिया से। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई? यकीनन समझ में आ गई। माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा बेटा, जब लेसन के बाद हम क्या करते हैं? मश्की सवालात। बहुत ही आसान है, सही है। अब मैं आपको मश्की सवालात समझा रही हूँ, कैसे करेंगे। जी, सवाल नंबर 1, तस्मिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जी हाँ, आप क्या आंसर लिखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 2 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क्या माने हैं? क्या माने हैं? आपने इसमें तर्जुमा भी लिखना है। ठीक है, अच्छा आप ऐसे कीजिए, पहले सवाल में आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए, दूसरे में आप तर्जुमा लिखिए, और तीसरे में है सवाल पूछा यह गया कि हर अच्छा काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए। जी, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, है ना। ठीक है, ये आप समझ गए। अच्छा, 4 ऐसे काम जिनको करने से पहले तस्मिया पढ़ना चाहिए। अब कौन से ऐसे काम? ये देखिए, मैंने इतने सारे आपके काम बताए, है ना। आप चाहें जिसमें से आपको जो आसान लग रहा है आप वो लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको मेरी बात? ठीक है बेटा, तो इस दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।